नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कोशिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF पर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से भी जानते हैं, GCD। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी कंसेप्ट पर बेस है कि HCF होता क्या है, इसको हम कैसे निकालते हैं। तो आज हम इस वीडियो पर यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टर को कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है कोई भी नंबर है, जैसे सपोज मैंने कोई नंबर लिया 12, तो इस नंबर में किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये जो नंबर है इस नंबर में किन किन नंबर से डिवाइड पॉसिबल है। वो सारे नंबर्स जो पॉसिबल होंगे वो क्या होंगे, इस नंबर के फैक्टर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 12 है तो इसमें 1 से डिवाइड पॉसिबल है, 2 से पॉसिबल है, 2 का डिवाइड इसमें हो जाएगा, 3 से पॉसिबल है, 3 का डिवाइड इसमें हो जाएगा, 4 से भी पॉसिबल है, 4 का भी डिवाइड इसमें हो जाएगा। अब 5 से देखेंगे, 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 5 से डिवाइड इसमें नहीं होगा। फिर 6 आ गया, 6 से हो जाएगा, 7 का इसमें नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, 9 का नहीं होगा, 10 का, 11 का नहीं होगा। फिर किसका होगा, 12 का होगा। तो ये सारे नंबर वो नंबर आ गए जिनका इसमें डिवाइड पॉसिबल है। तो ये सारे नंबर ही क्या होंगे, इस नंबर के फैक्टर होंगे। अब आप देखोगे कि कोई भी नंबर है उसके 2 फैक्टर हमेशा होंगे। कौन कौन, एक तो वो नंबर खुद और एक 1, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड हमेशा पॉसिबल है और किसी भी नंबर में खुद से डिवाइड हमेशा पॉसिबल है। तो ये दोनों फैक्टर तो हमेशा ही होंगे, बाकी बीच में हमें जो फैक्टर्स होंगे वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो फैक्टर का मतलब आपको समझ में आ गया। फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर जिसका, जैसे ये नंबर है, हमें किसी भी नंबर का फैक्टर चाहिए तो हमें वो नंबर ढूंढने होंगे जिनका डिवाइड उस नंबर में पॉसिबल हो। जैसे मैंने 12 का लिया, एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने लिया 21, तो इसमें 1 से डिवाइड पॉसिबल है, 2 का नहीं होगा, इसमें 3 से होगा, और 3 से जब डिवाइड होगा तो 7 टाइम्स होगा तो 7 भी होगा। उसके बाद बीच में कोई भी नंबर है जिसमें, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका डिवाइड इसमें हो पाए। फिर अगला नंबर कौन सा आएगा, 21 आएगा। क्योंकि मेरे को तो ये कैलकुलेशन याद है, आप भी अगर कैलकुलेशन करेंगे, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, तो 21 के फैक्टर हमारे यही आएंगे। तो इसमें 2 फैक्टर हमेशा कॉमन रहेंगे, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। तो ये तो हो गई फैक्टर वाली बात। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। अब बात यहाँ पे कॉमन की हो रही है, तो कॉमन क्या होता है, कॉमन हम कब से ढूंढ पाएंगे, जब 2 चीजें हों उनमें हमें कॉमन ढूंढना हो, या 2 से ज्यादा चीजें हों उनमें से कॉमन ढूंढना हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 2 नंबर के बीच में, मिनिमम 2 नंबर्स के बीच में फाइंड आउट किया जाता है। तो मैंने कोई भी 2 नंबर लिए, सपोज 12 और 18। तो यहाँ पे मैं ये समझा रहा हूँ कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए सबसे जो बेसिक मेथड है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जहाँ से ये कंसेप्ट आता है। उसके बाद और भी बहुत सारे तरीके हो जाते हैं इसको फाइंड आउट करने के, पर जो बेसिक कंसेप्ट है, जो हमारा चैनल है ना, उसका मेन पर्पस यही है कि आपको कोई भी चीज़ समझाई जाए तो शुरुआत एकदम जो बेसिक चीज़ें हैं, जहाँ से वो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, वहां से आपको समझाया जाए। तो हमें इनके कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर ढूंढेंगे। तो 12 के फैक्टर की हम बात करें तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12 तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 18 की। फैक्टर्स ऑफ 18 तो वो कौन कौन से होंगे, 1 का डिवाइड इसमें होगा, 18 में 2 से भी डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड कितने टाइम्स होगा, 9 टाइम्स, 9 लिख सकते हैं। फिर 2 के बाद आते हैं 3 पे, 3 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स होगा, 6 टाइम होगा, तो 6 भी आएगा, क्योंकि 3 का डिवाइड इसमें 6 टाइम होगा, तो 6 का डिवाइड इसमें 3 टाइम्स होगा, है ना। तो ये दोनों हो गए। उसके बाद कौन सा आएगा, 9 हो गया, 7 का होगा नहीं, 8 का होगा नहीं, 9 हमारा आ गया, 12 का होगा नहीं, तो सीधा 18 का होगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 18 का जो हाफ है वो क्या है, 9 है। तो 9 अगर हमारा आ गया, 9 तक हमने चेक कर लिया, तो उसके बाद आगे जो भी नंबर आएंगे उनका डिवाइड इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या है, इसका हाफ है।
है ना। 9 का डबल 18, उसके बाद 9 के बाद 10 देखोगे आप, तो 10 में मिनिमम 10 का 2 टाइम्स करोगे केवल आप, तो इससे जा नहीं जाएगा, तो बाकी सारे नंबर का डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको सिंपल सी ये ट्रिक है कि 18 है तो इसका हाफ कितना है, 9 है, तो आपको 9 तक चेक करना है, उसके बाद सीधा आपको वो नंबर खुद यहाँ पे राइट करना है ना। 9 के बाद किसी भी नंबर का नहीं होगा सिवाय इस नंबर को छोड़ के। तो ये हमारे ये आ गए। अब हम बात करें इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो कॉमन फैक्टर की हम लिस्ट बनाते हैं। तो कॉमन फैक्टर आप देखोगे, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, है ना। ये कॉमन फैक्टर आ गए हमारे। कौन कौन से आ गए, 1, 2, 3, 6, ये हमारे कॉमन फैक्टर है। अब इन्हीं फैक्टर्स में से हम बात करें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसको हम कहते हैं शॉर्ट में HCF, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो मैंने शॉर्ट में लिखा HCF। इसको हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। और हम ये भी कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, है ना, दोनों ही हैं। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आया हमारा, हाईएस्ट कौन है, 6 है, ये हमारा 6 हो गया। तो जब भी बात आएगी कि इन दोनों का HCF क्या हुआ, तो वो 6 हो गया। तो 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों है, क्योंकि एक तो ये फैक्टर है इन दोनों का, और दूसरा ये हाईएस्ट भी है। अब ये वो नंबर है जो मैक्सिमम नंबर है जो कि इन दोनों में डिवाइड करेगा। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, ये सारे नंबर वो हैं जिनका डिवाइड इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है, पर इन सारे नंबर्स में से केवल ये मैक्सिमम है, ये हाईएस्ट नंबर है जिसका डिवाइड इन दोनों में पॉसिबल है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। डिवाइडर मतलब जो डिवाइड कर पाए, तो ये कॉमन डिवाइडर है ना। डिवाइडर तो ये सारे हैं, इन दोनों नंबर के डिवाइडर ये सारे हैं, बट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर कौन सा है, ये है। तो HCF का कंसेप्ट आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा, है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग 10th इंटर में पहुंच जाते हैं, बट हमको इनका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होता कि HCF क्या है, LCM क्या है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या है। हम करते रहते हैं, लगे रहते हैं फैक्टर, हमने कई होंगे फैक्टर कई बार फाइंड आउट किए होंगे, है ना, 6th 7th में फैक्टर शुरू हो जाते हैं, बट हमें उनका कंसेप्ट नहीं पता होता कि फैक्टर एक्चुअल में है क्या। तो वो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है एक छोटे से एग्जाम्पल से। अब इनके फैक्टर को फाइंड आउट करने का ये तो बेसिक तरीका है ना। इसके बाद इसके और भी तरीके हैं जो कि मैं आपको एक तरीका इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, और एक तरीका जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कोई भी दो नंबर है उनका HCF निकालने का 2 तरीका है ना। HCF फाइंड आउट करने का 2 तरीका है। कौन कौन सा, एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और एक मेथड है डिवीजन मेथड। तो इन दोनों ही मेथड को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आज का हमारे इस वीडियो में मैं ये मेथड आपको डिस्कस कर रहा हूँ, सॉरी ये रहने दो, मैं आज आपको ये मेथड डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। उसके बाद अगले वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले तो प्राइम फैक्टर होते क्या है, और फिर इस मेथड को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या है, बहुत आसान है। कोई भी 2 नंबर लिया मैंने, सपोज 25 और ये मैंने लिया 35, हमें इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 75 का डिवाइड होगा 35 में, थोड़ा राइटिंग साफ नहीं आ रही है। बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड होगा। 75 का डिवाइड होगा 35 में, 1 टाइम होगा 25 माइनस किया 10, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर, है ना। ये क्या है, क्वोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अब जो आया इसको हम फिर से क्या बना देंगे, यानी आपको मैं बता दूं ये क्या होता है, डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आता है उसको हम फिर से क्या बना देंगे, ये चीज बना देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। तो इसको हम क्या बना देंगे, डिवाइजर बना देंगे, ठीक है। डिवाइजर ये किसका बनेगा, इस नंबर का। 10 आया, अब 25 को यहाँ लिखेंगे, है ना। ये जो डिवाइजर था अभी क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। जो रिमाइंडर आया वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। डिवाइजर जो पुराना डिवाइजर है वो क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। तो ये आ गए 25। अब 10 का डिवाइड इसमें होगा 2 टाइम्स, ये आएगा 5। अब फिर दोबारा वही मेथड, 5 को हम क्या करेंगे,
अब ये 5 क्या रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को हम क्या बना देंगे, डिवाइजर, और जो इससे पिछला जो डिवाइजर था वो क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। डिविडेंड क्या होगा, ये आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, डिवाइजर, आपको याद नहीं रहेगा, ये क्या है, डिवाइजर, ठीक है। ये जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। ये जो नंबर आता है इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। और ये तो आपको पता ही होगा, रिमाइंडर है ये, है ना। तो अब इस रिमाइंडर को हम फिर से हम क्या बना देंगे, डिवाइजर, और ये जो पुराना डिवाइजर था इसको हम क्या बनाएंगे, डिविडेंड। 5 2 क्या 10। अब हमारा ये प्रोसेस 0 आ गया, रिमाइंडर, है ना। 0 आने पर ये पूरी प्रोसेस हमारी फिनिश हो गई। तो आप देखेंगे आखिरी में जो डिवाइजर बचा वो क्या बचा, 5। तो इन दोनों का जो HCF है वो क्या होगा, 5 होगा। तो HCF ऑफ 25,35 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा बेसिक सा मेथड है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इन दोनों का जो HCF है वो क्या आ गया, 5। अब अगर यहाँ पे एक नंबर हमारा और होता, सपोज मैंने यहाँ पे नंबर लिया 40, हमें इन तीनों का फाइंड आउट करना होता, तो ये प्रोसेस यहाँ पे खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी जो प्रोसेस आई है वो इन दोनों का हुआ है ना। अब यहाँ पे जो 5 आया, अब 5 का इसके साथ में ये प्रोसेस फिर से शुरू होगा, क्योंकि इन दोनों का पहले कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उसको हम इसके साथ में ढूंढेंगे, है ना, फिर उसका और इस नंबर का, इन दोनों का ढूंढेंगे। तो अगले प्रोसेस में क्या होगा, अभी हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, ये जो 5 है वो इन दोनों का है, इन दोनों का। अब इस 5 के साथ में इसको देखेंगे, तो 5 के साथ में 40 को देखेंगे, 5 40, ये तो पहली बार में खत्म हो गया, है ना, 0 आ गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब इन तीनों का ही कॉमन फैक्टर है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया HCF ऑफ 25, 35 एंड 40 इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। नंबर हमारे कोई भी हो सकते हैं, मेथड यही रहेगा, है ना। इसका जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसमें कि प्राइम फैक्टर हमारे क्या होते हैं, और प्राइम फैक्टर को समझाने से पहले मैं डिस्कस करूंगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, आपके बड़े भाई का चैनल है। बाकी सब आप पर छोड़ता हूँ, धन्यवाद।